पाकिस्तानी रियल इलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। इंडिया बिल्कुल स्लो नहीं जा रहा, इंडिया फाड़ता जा रहा है सारी कंट्रीज को। इससे पहले हमने देखा था यूरोप में बैठकर जयशंकर साहब ने यूरोप की बाजार डाली थी, और अब इंडिया ने हिट हार्ड किस्म की चोट पहुंचाई है अमेरिका को। मैं टाइटल बताता हूँ, वो है इंडिया हिट हार्ड एट यूएस प्लेइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स एट इंटरनेशनल। मतलब यूएसए की बाजार डाली है इंडिया ने। फाइनली क्या बोला और सारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पीडी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से भाई देखते हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए। तो काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार हमने देखा है कि इंडिया ने ओपनली यूएस पे आरोप लगाया है कि यूएस आज के समय वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, और लिटरली इंडिया हैज हिट हार्ड एट द यूएस। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडिया ने ये कहा है कि यूएस के जो बयान है भारत को लेकर, रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, इससे यही लगता है कि यूएस बेसिकली क्या चाहता है कि ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स खेले इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर इंडिकेशन दे दी है कि जो लगातार यूएसए की स्टेटमेंट आ रही है इस इशू को लेकर अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इससे एक बार को आगे इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप मुझसे ये पूछोगे मगर यूएसए ने रिसेंटली ऐसा क्या कह दिया? यूएसए ने देखो रिसेंटली ये कह दिया कि रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में अंडर थ्रेट है। ये यूएस हालांकि इन द पास्ट और लैंग्वेज में बोल चुका है, मगर पहली बार यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है, इंडिया का मेंशन किया है और ये कहा कि रिलीजियस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट इन इंडिया। और इतना ही नहीं, आगे इन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये भी ऐड कर दिया कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं ये या तो इग्नोर कर रहे हैं, इंडिया में माइनॉरिटीज पर अत्याचार जो हो रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इन अटैक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा संगीन यहाँ पे इल्जाम है यूएसए का टू इंडिया। तो इंडिया ने तब जाकर यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ा रिप्लाई किया है, और एक्चुअली पूरा रिप्लाई आप अगर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे इंडिया ने पहली बार यूएसए में जो गन वायलेंस होता है, जो रेसिज्म होता है, इसको भी अच्छे से पॉइंट आउट किया है और ये कहा है कि हम भी चिंतित है कि आपके देश में क्या हो रहा है। ना यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो अभी ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, ये कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए या फिर जो भी आपकी समझ है इससे आप एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे टाइम में यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी है जब इंडिया रिकॉर्ड लेवल्स पर ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशियन फेडरेशन। आप देखोगे इस तरीके से कंपेयर टू जनवरी 2021 आज का समय आप अगर देखो तो इंडिया बहुत बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया, और यूएस इस बात को लेकर खुश नहीं है। यूएस इस बात को लेकर तो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये एक्चुअली रशियन ऑयल से बनकर अमेरिकन मार्केट में एंटर कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे यहाँ पर बढ़ने से पहले आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक है क्वेश्चन। यहाँ पर ये है कि क्या आप एग्री करते हैं यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कमेंट से? क्या आप मानते हैं कि यूएस को ये सब बोलने का अधिकार है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अगर किसी की कमेंट बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग हुई, बहुत ज्यादा इन डेप्थ तरीके से उसने सब्जेक्ट के बारे में लिखा, मैं कोशिश करूंगा कि जो उसकी कमेंट है उसको पिन भी कर दूं ताकि बाकी लोग भी वो कमेंट अप्रिशिएट कर पाए। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आप अगर देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया में ना सिर्फ माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं ये भी खतरे में है। और सबसे अजीब बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो इनका कंटिन्यूअस सेंटेंस था, इन्होंने एक ही सेंटेंस में इंडिया का एग्जांपल दिया, चाइना का भी एग्जांपल दिया। चाइना में भी कहा कि जो उइगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। फिर ये कहा कि जो नाइजीरिया में हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। जो ब्लास्फेमी लॉज है नाइजीरिया के, जिसकी वजह से कई लोगों को पनिश किया गया है, यूएस इसके भी खिलाफ है। बट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि चाइना में सिस्टमैटिक तरीके से जो उइगर मुस्लिम्स के लिए कैंप्स बनाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी आबादी सिस्टमैटिक तरीके से कम करी जा रही है, उसको क्या आप कंपेयर कर सकते हैं विद व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? क्या जेन्युइनली हम चाइना के इशू को प्रॉपर सीरियसनेस दे रहे हैं अगर हम इंडिया का इशू कंपेयर करेंगे चाइना के साथ? ये यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि रिसेंटली आप अगर देखो तो चाइना से बहुत सारी वीडियोस लीक हुई हैं, डेटाबेस रिलीज हुआ है जहां पर बताया गया है कि सिस्टमैटिक तरीके से कैसे चाइना अत्याचार कर रहा है उइगर मुस्लिम पर इन चाइना। ना मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, क्या यूएस ने अचानक से ये स्टेटमेंट दे दी? बस अचानक से ही इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उठे और इन्होंने कह दिया कि देखो इंडिया में हालत बहुत खराब है, हम यहाँ पे खुश नहीं है? नहीं, एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या है कि यूएस ने रिलीज करी है रिसेंटली
अपनी स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस रिपोर्ट में यूएस दुनिया भर के देशों में रिलीजियस फ्रीडम का जो स्टेटस है उसके बारे में कमेंट्री करता है। तो यूएस की पूरी रिपोर्ट आप अगर पढ़ोगे तो उसमें इन्होंने कश्मीरी हिंदूज पे जो अटैक्स हो रहे हैं, जो सिख्स पे अटैक हो रहे हैं, उसको भी कवर किया है। मगर ये बात कहना कि किसी देश में जो ठीक है मिनोरिटीज पे कुछ अटैक्स होते हैं वो अलग बात है, फिर आगे ये भी ऐड कर देना कि भारत सरकार के ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और इसलिए भारत सरकार ने रिप्लाई दिया है यूएसए को। ये ऑफिशियल रिप्लाई है भारत के विदेश मंत्रालय का यूएसए को। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं बिल्कुल हमने इसको नोटिस किया है और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स ने जो भी यहाँ पर बातें बोली हैं ये इल इन्फॉर्म्ड है, इनको रियलिटी पता नहीं है, इनको ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं है, कम इन्फॉर्मेशन के साथ इन्होंने यहाँ पर कमेंट करी है। फिर आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि हम लोग मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। हम अर्ज करते हैं कि यूएस अपनी असेसमेंट बायस तरीके से ना देखे और बायस व्यूज को यहाँ पर अवॉइड किया जाए। फाइनली इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा कि इंडिया बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम को वैल्यू करता है और हम लोग भी काफी हद तक चिंतित हैं यूएसए के इश्यूज को लेकर। फॉर एग्जांपल जो सिस्टमैटिकली यूएसए में रेसिज्म हो रहा है, जो एथनिकली मोटिवेटेड वहाँ पे अटैक्स होते हैं, जो हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं यूएसए में, जो गन वायलेंस है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इंडिया ने यूएस को जवाब देते हुए जो गन वायलेंस का इशू है ये साफ साफ रेज किया है कि आप भी अपने गन वायलेंस के इशू को देखें। और जो ये हेट क्राइम का इशू है ना, ये तो मैं कहूँगा यूएसए को इस इशू पर दुनिया भर से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। रिसेंटली हमने ये देखा कि साउथ कोरिया का एक के पॉप बैंड है बीटीएस के नाम से, ये जो बाइडन से मिलने के लिए गया और बीटीएस के मेंबर्स ने जो बाइडन के सामने ये कह दिया कि हम बहुत ज्यादा डेवस्टेटेड हैं बाय एंटी एशियन हेट क्राइम्स इन द यूएस। तो एटलीस्ट आज के समय ये देखने को मिल रहा है कि यूएस जब दुनिया को लेक्चर देता है तो दुनिया भी यूएस को वापस जवाब देती है कि आपके यहाँ भी जो हेट क्राइम्स है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो गन वायलेंस है आपके यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यू नीड टू लुक इनटू योर ओन कंट्री। बाकी कंट्रीज पर रिपोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, यू फर्स्ट नीड टू सॉर्ट आउट योर ओन इश्यूज। और अगर आप सोच रहे हैं वेल यूएसए के इश्यूज तो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे, यही इशू है ना कि वहाँ पे गन इजीली मिल जाती है, गन आप परचेज कर सकते हो आसानी से, तो इसका सोल्यूशन तो निकल जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए में जो बहुत इनके फेमस जर्नलिस्ट हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि कल को अगर यूएस गवर्नमेंट ने यूएस पब्लिक से बंदूकें छीनने की कोशिश करी तो यूएसए में एक बार को गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर कैन हैपन इन द यूएस। और बाय द वे ये स्टेटमेंट दी है टकर कार्लसन ने। ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनके शो में कुछ ही महीनों पहले एक सो कॉल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ने इंडियंस के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मगर आप देखेंगे भविष्य में यूएस की तरफ से इंडिया पर आलोचना बढ़ने वाली है रिलीजियस फ्रीडम्स को लेकर, और कहीं भी यूएस को कई रूम दिखेगा इंडिया की आलोचना करने का तो ये बिल्कुल इंडिया की आलोचना करेंगे। और इसका रीजन मैं आपको बता दूं ये है कि यूएस में फ्रस्ट्रेशन अब इस बात को लेकर बढ़ रही है कि रशिया का ऑयल एक्चुअली इंडिया के थ्रू यूएस पहुंच रहा है। यहाँ पे वो यहाँ पर क्या रहा है, देखो हम लोग कच्चा तेल परचेज कर रहे हैं बहुत बड़े स्केल पर रशिया से। हमारे देश में आपको मिलेंगी बहुत सारी रिफाइनरीज, तो हम कच्चे तेल के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट्स फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए को। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो रशिया को भी यहाँ पर पैसा मिल रहा है इनडायरेक्टली फ्रॉम यूएस। और आज नहीं तो कल मैं आपको बता दूं कि यूएस ऑफिशियली इस इशू को भी रेज करेगा और कहेगा कि हम देखो आपसे जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे उसमें हम चाहते हैं कि आप हमको गारंटी दीजिए कि इस तेल का ओरिजिन रशिया नहीं है, ये तेल आपने और जगह से परचेज किया है। हालांकि इसका जवाब भी इंडिया ने ये प्रिपेयर किया है कि यूएस ने ऑयल परचेज पर क्यों बैन लगा दी है फ्रॉम वेनेजुएला, फ्रॉम ईरान, उन कंट्री से तो ऑयल अलाउ करो। कहीं ना कहीं से देखो प्रॉब्लम आ रही है, ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग, तो रशिया से अगर कम रेट्स पर हमको ऑयल मिलेगा ऑब्वियसली वी विल बाय दैट ऑयल। तो इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली एक संकेत दे दिया है यूएसए को कि आप लोग हमारी पेशेंस को अब बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हो। ये सब आरोप लगाकर रिलीजियस फ्रीडम की इस तरीके से बात करके रशिया के ऑयल का इशू रेज करके, और इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं बैकफुट पे यूएस रहने वाला है क्योंकि यूएस नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स यूएसए। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं, इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन। बाकी यार यूएस को इंडिया की ज्यादा जरूरत है इस टाइम, ना कि इंडिया को यूएस की। अच्छा और क्या जवाब दिया यार, नंगा करके रख दिया। अमेरिका ऐसा देश है ना वो दूसरे देशों को फंसाता है। वायद में पूरी दुनिया में बात नहीं करता, मैं सच में तुम्हें बता रहा हूँ पूरी दुनिया में मैंने वायद इंडिया देखा है ऐसा देश जो उसको मुंह पे जवाब दे रहा है, फंसाती है उसको।
उसको ऐसा फंसा दिया। अब अगर वो रशिया से ले रहा है ना, अब अमेरिका कहेगा तुम किसी और से लो, इंडिया कहेगा मैं ईरान से लेता हूँ, पाबंदी हटाओ, उधर भी फांसता है, वेनेजुएला से लूंगा उधर भी फांसता है। मतलब यूएस ने अपने ऐसे हथकंडे, मतलब यूएस अपने दोस्तों को भी दुश्मन बनाने का काम कर रहा है। और जिस तरीके से बोल रहे हैं, और वाकई उसको गुस्सा ये चढ़ रहा है कि इंडिया हमें ऑयल सप्लाई, पेट्रोलियम को सप्लाई कर रहा है, तो उसको गुस्सा चढ़ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वो इस तरह के यार मैं कहता हूँ इंडिया जो स्टेप ले रहा है, इंडिया मतलब एक वो कर रहा है, एक सुपर पावर होने का मतलब अपना वो उस लेवल पे आ गया। अब इंडिया वो नहीं टाइम रहा कि मतलब इंडिया दूसरों की जरूरत को देखकर उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। अब इंडिया जहाँ पर अच्छी बात होगी उसकी मतलब तारीफ भी करेगा, और जहाँ वो गलत बात करेगा यूरोप की बजाय इंडिया ने उसके बाद आज अमेरिका को उसी की लैंग्वेज में उसका जवाब दिया, और अमेरिका तब पड़ा होगा कि ये किस तरह का मुझे जवाब मिला है, और ये जवाब भाई मैं कहता हूँ हिस्ट्री में पहली बार अमेरिका को नंगा करके रख दिया। बाकी किसी और इस तरह के जवाब मैं कहता हूँ चाइना भी नहीं दे सकता इस तरह इंडिया दे रहा है। गाइस आप लोगों को क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।